नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की कहानी। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से रोशनी पूरी तरह से काला जिन बन जाएगी। साथ ही साथ रोशनी और अमन के रिश्ते को भी एक नया नाम मिल जाएगा। जी हाँ, अमन और रोशनी का रिश्ता अब इसी मुकाम पे ख़त्म हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के लिए एक बार फिर से अजनबी हो जाएंगे। वहीं रोशनी किस तरह से काले जिन बनने के बाद चीज़ें करेगी, वो सब कुछ तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रोशनी अरमान को लेकर बाहर जाती है तो अमन उससे पूछता है कि आप अरमान को लेकर कहाँ जा रही हो। तो रोशनी कहती है कि मैं अरमान को ज़रा सोच रही हूँ खुली हवा में ले जाऊँ। अमन कहता है कि ठीक है, रोशनी वैसे भी अरमान को ख्वाबों में भी चोट नहीं पहुँचा सकती, आप अरमान को ले जाइए। जब रोशनी अरमान को लिए बिना वापस लौटती है तो सब पूछते हैं कि अरमान कहाँ है। रोशनी कहती है कि अरमान को खुली हवा में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़ आई। और रोशनी अरमान की ग्रिप को पेड़ पर टांग कर आ जाती है। अमन वहाँ जाता है और जादू से अरमान को नीचे उतारता है। इतनी देर में रोशनी कहती है कि खान बाबा, ये आपने क्या किया? आप अरमान को बाहर क्यों ले आए? आपको पता है ना बाहर ठंड हो रही है। फिर रोशनी जल्दी से जाके अरमान को अपनी गोदी में ले लेती है और कहती है कि अब अम्मी आ गई है ना, अब आपको कुछ नहीं होगा, हम अंदर चलते हैं। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। रोशनी अरमान को अंदर लेके जाती है और सुलाती है। वो कहती है कि अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा, आपको पता है ना कि बच्चे सर्दी में चिड़चिड़े हो जाते हैं, अब फिर भी अरमान को ले गए। अमन बताता है रोशनी को कि नहीं, मैं नहीं, आप अरमान को बाहर लेके गई थी। रोशनी को समझ नहीं आता। वो रोशनी को सब कुछ बताता है कि किस तरह से काले जिन की ताकत रोशनी पर हावी हो रही है। काले ताज की वजह से वो कभी काला जिन बन जाती है तो कभी अयाना। रोशनी समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है और इस सब को कैसे रोका जाए। तभी वो बताता है कि ताबीज़ी ने इसका हल ढूंढ लिया है और हम जल्दी काले जिन को एक बार फिर से हरा देंगे। हम तो हमेशा काले जिन से जीत ही जाते हैं। यहाँ रेहान ताबीज़ी के घर जो पोषण लेने के लिए जाता है, वहाँ पर पहले से ही नताशा मौजूद होती है, जिसको देखकर उसको वो सब बातें याद आने लगती हैं जो नताशा के साथ हुई थी। तो वो पूछता है, तुम तो मर गई थी, तुम यहाँ कैसे आई? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे दवाई लेने आई थी, तो मैंने सोचा पहले ढूंढ लेती हूँ, फिर ताबीज़ी से बात करूँगी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक? वो कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम तो मर गई थी। नताशा बताती है कि उस दिन मैं नहीं, मेरे अंदर का जिन मरा था, मैं ठीक हूँ और मैं आज एकदम सही हूँ। रेहान कहता है कि इस टाइम मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने का वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर जो पोषण लेने आया हूँ वो मुझे लेने दो। वो वहाँ पे पोषण ढूंढने लगता है। नीले रंग का बॉक्स उसको दिखता है। वो जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है, उसे समझ नहीं आता कि पोषण कौन सा है। तो उसको याद आता है कि ताबीज़ी ने उसे कहा था कि पोषण की खुशबू गुलाब जैसी है। वो पोषण को निकालता है और उसे सूंघता है, लेकिन गलती से वो पोषण दूसरा होता है और जिससे नताशा और रेहान की बॉडीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। यहाँ घर पर सभी घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रेहान पोषण लेकर आए तो ये पोषण रोशनी को देकर उसको वापस से रोशनी बनाकर रखा जा सके। कि तभी बड़ी ज़ोरों से म्यूज़िक बजने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर सब वेट करते हैं कि पोषण आ जाए और जैसे ही रेहान वहाँ पर आता है तो पहले नताशा आती है, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं कि नताशा रेहान के साथ क्या कर रही है और ये ज़िंदा कैसे है। तो नताशा वो पोषण ले जाकर ताबीज़ी को देती है। वो कहता है कि भाई ये लीजिए, पहले हमें भाभी को बचाना है, बाकी एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करूँगा। फूफी कहती है कि नताशा की रस्सी तूने क्यों पकड़ी है आयान, और नताशा ने तेरा रॉड पकड़ा हुआ है, इससे किया मीठा नहीं होता है। नताशा कहती है कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, आप पहले सबसे पहले भाभी को बचाओ। अचानक से म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है। सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं तो म्यूज़िक कौन बजा रहा है ये बात हर किसी को परेशान करती है। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि रोशनी हॉल में ज़ोर से म्यूज़िक बजाकर नाच रही होती है और उसके सर पर काले जिन का ताज होता है। वो कहती है कि सब नाचो, मेरे साथ मेरी खुशियाँ सेलिब्रेट करो। ताबीज़ी कहती है कि हम इसको गुस्सा नहीं दिला सकते, अगर हमने इसे गुस्सा दिलाया तो ये काला जिन ही बनी रहेगी, इसलिए हमने इसको खुश करना है जिससे ये वापस रोशनी बन पाए। और सब लोग डांस करने लगते हैं। जैसे ही अमन रोशनी के करीब आता है, रोशनी अयाना रूप में आ जाती है और वो नहीं समझ पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तो अमन उसे देखने लगता है। जैसे ही अमन उसे पोषण इंजेक्ट करने जाता है, वो फिर से एक बार काला जिन बन जाती है और अमन पोषण इंजेक्ट करने से रुक जाता है। कि रोशनी कहती है कि मुझे तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक आप मेरे साथ नहीं नाचोगे। और अमन रोशनी का हाथ पकड़ के नाचने लगता है। कि तभी रोशनी अयाना बन जाती है।
वो कहती है कि हम सब क्यों नाच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अमन कहता है रोशनी को कि हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। रोशनी अयाना बन जाती है और जैसे ही अमन उसको पोषण इंजेक्ट करने लगता है वो पोषण को पकड़ लेती है और पोषण पकड़ते ही वो कालाजिन बन जाती है। अमन उसे मना करता है कि नहीं रोशनी पोषण इंजेक्ट मत करिएगा, लेकिन रोशनी अपने हाथ में पोषण इंजेक्ट कर लेती है और वहाँ पर रोशनी की जगह कालाजिन वापस आ जाता है। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से रोशनी और अमन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। अमन रोशनी को कहता है कि मुझे काले जिन से डर नहीं लगता, उससे तो मैं हरा सकता हूँ, लेकिन इस काले जिन से मुझे मोहब्बत है। तो अमन को रोशनी कहती है कि अच्छा अपना हाथ लाइए, और रोशनी अमन के हाथ में अपना हाथ रखती है और अपने हाथ बांध लेती है और वो जादू से अमन के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकालती है। तो अमन कहता है ये आपने क्या किया? तो रोशनी बताती है कि हमारा रिश्ता खत्म। तो क्या इतनी आसानी से काला जिन बनते ही अमन और रोशनी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? और अब किस तरह से अमन अपनी अयाना को वापस लेकर आएगा, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।